मेरे युवा मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे मुख्य विषय के अंतर्गत अंग्रेजी के बारे में बात करने जा रहा हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, या यूं कह लीजिए कि क्वालिफाई करने के लिए कितनी अंग्रेजी चाहिए, इसके बारे में कुछ बातें करूंगा। हालांकि छोटी छोटी एक दो बातें मेरे पास और हैं, लेकिन उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आइए आज की शुरुआत इस मुख्य विषय से ही करते हैं। कभी कभी कुछ विचित्र किस्म के संयोग होते हैं। पिछले लगातार 3 सप्ताह से मैं देख रहा हूं कि रोजाना एक दो इस प्रश्न से संबंधित मेल आते हैं कि सर, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बताइए मैं क्या करूं। सर, मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आती, बताइए मैं क्या करूं। इस तरह के भी प्रश्न होते हैं कि सर कितनी अंग्रेजी चाहिए। तो मुझे ये शीर्षक बड़ा अच्छा लगा, कितनी अंग्रेजी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी पर मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आपको अंग्रेजी तो जाननी ही है। जब तक यूपीएससी अपने नियमों में तब्दील नहीं करती, तब तक आपको अंग्रेजी जाननी ही होगी। और यूपीएससी कब अपने नियमों में तब्दील करेगी, कोई नहीं जानता, और उससे आपको होगा भी क्या, आपका वक्त गुजर जाएगा। इसलिए पहली बात जो आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि चूंकि मेंस में अंग्रेजी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उसके मार्क्स आप जानते हैं कि आपके मेरिट के निर्धारण में नहीं जुड़ते, तो उतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए कि आप बाकायदे उसे क्वालिफाई कर सकें। इसके बारे में कोई संदेह आपके मस्तिष्क में रहना ही नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अपने सिविल सर्वेंट के कैरियर में मैंने बहुत से ऐसे नौजवान साथियों को देखा है, जब वो आते थे और मुझसे मिलते थे तो वो कहते थे कि सर, मैं 4th अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाया हूं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि अंग्रेजी का जो कंपलसरी पेपर है उसे मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता था, बस इसलिए। और अंततः उस पर उन्होंने मेहनत की और सिविल सर्वेंट वो बने। लेकिन वो तभी बने जबकि उन्होंने अपने अंग्रेजी को उस स्तर तक पहुंचा दिया, अदरवाइज नहीं। अब दूसरी बात है कि अगर आपको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है तो आप करेंगे क्या, आपके पास उपाय क्या है। एक बात दूसरी है जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, वो ये है कि जो भाषा है वो 1, 2, 3 दिन में नहीं आती। आप जनरल स्टडीज की तैयारी कुछ दिनों में लग करके कर सकते हैं, आप अपने ऑप्शनल पेपर की तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। इंग्लिश के साथ यानी किसी भी लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं है। लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, वो रटने से बात नहीं बनती। भाषा तो आनी चाहिए ना। अगर आपको अंग्रेजी आ ही नहीं रही है, मान लीजिए, तो अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर है, आप उसे समझेंगे कैसे? और जब समझ नहीं रहे हैं तो लिखेंगे कैसे? और सीधी सी बात है कि अगर आपको आ ही नहीं रही है तो लिख ही कैसे सकते हैं? तो बात खत्म हो गई और वो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, और यह आपके लिए बहुत बड़ा हादसे की तरह होगा कि एक भाषा को न जानने की वजह से आप इतने खूबसूरत कैरियर से वंचित रह गए। यहां आपको समझना यह होगा फ्रेंड्स कि देखिए, लैंग्वेज है। अगर आपके दिमाग में अंग्रेजी को लेकर के कोई आतंक बैठा हुआ है तो आपको सबसे पहले इस आतंक से मुक्ति पानी होगी। मैं ये नहीं कहता कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू में अंग्रेजी में बोलना है, या जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो मीटिंग लेने के लिए आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए, बिना उसके आप मीटिंग में नहीं बोल सकेंगे, नहीं ले सकेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ इस बात की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ कि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तब अंग्रेजी आपके लिए कितनी आवश्यक होगी। सच पूछिए तो मैं ये कहना चाहूँगा, तब आपके लिए अंग्रेजी ज़्यादा आवश्यक नहीं होगी। क्वालिफाई करने के लिए जितनी अंग्रेजी आपकी है उतने से ही आप अपने पूरे कैरियर में काम चला लेंगे। इस बात को लेकर के अपने मन में कोई संदेह मत रखिए। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको थोड़ी सी अच्छी अंग्रेजी आ जाती है तो ठीक है, और थोड़ी सी बेहतर स्थिति रहेगी। अदरवाइज होगा ये कि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो अंग्रेजी का थोड़ा बहुत तो माहौल मिलेगा ही आपको। कंपलसरी अंग्रेजी का पेपर आपने क्वालिफाई कर ही लिया है तो आपका काम चल जाएगा, और माहौल के कारण धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी अपने आप ही उसी तरह से बेहतर होती चली जाएगी जैसे कि आपकी जो मदर टंग है वो बेहतर होती चली गई है। लेकिन सवाल ये है कि पहले इस हम दरवाजे में तो प्रवेश करें। तो ये जो अंग्रेजी का प्रवेश द्वार है फ्रेंड्स, इसमें तो आपको एंटर करना ही होगा।
और अभी से ही आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्लीज़ ये मत सोचें कि ठीक है हम प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस के कुछ दिनों पहले हम अंग्रेजी पढ़ना शुरू कर देंगे, ग्रामर रटना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे, तब क्वालिफाई तो हम कर ही लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, बहुत गलत सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको चाहिए कि आप अंग्रेजी की तैयारी क्रमशः धीरे 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 अभी से शुरू कर दें। चाहे आप उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करें, चाहे आप किसी टीचर से पर्सनली ट्यूशन लें, जो कुछ भी करें, और फिर वो जिस तरीके से आपको गाइड करते हैं आप उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। लेकिन इसकी शुरुआत अभी से हो जानी चाहिए। अगर आप ग्रामर बहुत रट भी लेंगे ना, मैंने जब कुछ स्टूडेंट से बात होती है तो उनके दिमाग में ये भ्रम रहता है कि सर हम ग्रामर रट लेंगे, ग्रामर पर तो इतने क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स तो हमें मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ फिर एक गड़बड़ी कर रहे हैं। उन्होंने शायद जो इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत ध्यान से देखा नहीं है। इतने नंबर के ग्रामर नहीं होते कि अकेले ग्रामर के दम पर आप इसे क्वालिफाई कर जाएं, बावजूद इसके कि ग्रामर में आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपको अंग्रेजी इतनी कम आ रही है कि केवल ग्रामर के भरोसे आप नैया पार लगाने जा रहे हैं, तो आप ग्रामर को पूरा का पूरा रट जाइए, तब भी आप 100% मार्क्स नहीं ला सकते। अगर 50% मार्क्स ले आएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ग्रामर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उतने आसान नहीं होते। इसलिए आपको इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए। जब तक आपको अंग्रेजी भाषा थोड़ी बहुत नहीं आती है तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा तो अंग्रेजी आनी चाहिए, अनुवाद करना होगा उसके लिए अंग्रेजी आनी चाहिए, जो एक पैसेज होगा उसका आंसर देना होगा उसके लिए अंग्रेजी आनी चाहिए। तो अगर इन सब को आप छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा आपका छूट चुका होगा। फिर यूं कह लीजिए कि क्वालिफाई करने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। देखिए, जो कंपलसरी पेपर रखा गया है उसका पर्पस ही यही है कि स्टूडेंट एटलीस्ट इतनी अंग्रेजी तो जानता ही हो कि आगे चल करके उसे दिक्कत ना हो। बस इसका पर्पस यही है, और वही भाषा हमें आ नहीं रही है। तो मैं अभी से सतर्क करना चाहूँगा फ्रेंड्स कि कल से नहीं बल्कि आज से ही आपको अंग्रेजी के लिए कुछ कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए।